पिछली बार हमने बात किया था प्लस माइनस इनटू डिवाइड के बारे में, और वो केवल बात हमने नेचुरल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके देखी थी। नेचुरल नंबर्स के ऊपर जब हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न इन चारों प्रोसेस को अप्लाई किया तो हमने यही पाया था कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर हमेशा आंसर जो है एक नेचुरल नंबर ही आता है। क्या बात हो रही है? बात हो रही है अगर आपने दो नेचुरल नंबर लिए और उन दो नेचुरल नंबर्स को लेकर आपने ऐड किया तो ऐड करने पर हमेशा आपका आंसर एक नेचुरल नंबर आया। तो हमने कहा कि प्लस का साइन जो है ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पर यस लिखा गया। यस लिखने का मतलब कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर्स के सेट में प्लस का साइन या एडिशन जो है एक तरह का ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को लेकर उन्हें ऐड करें तो फाइनल आंसर भी आपका एक नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक इसी तरह दो नेचुरल नंबर को लेकर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपका हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो इसे कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हम ऐसा नहीं कहते। दो नेचुरल नंबर्स को आप ले लीजिए और दो नेचुरल नंबर्स को लेकर अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। हमेशा अगर नेचुरल नंबर नहीं आ सकता तो हम ये कहते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस सेट के ऊपर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। और ठीक यही बात हम डिवाइड के लिए भी बोलते हैं कि डिवाइड जो है वो अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर। क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को लेकर अगर आप उन्हें डिवाइड करें तो आपका आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर्स में भी आप सोचिए, आप कोई भी दो होल नंबर्स के बारे में सोच लीजिए। अपनी इच्छा से आप कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, उन दो होल नंबर्स को आप ऐड करके देखिए, क्या आंसर हमेशा आपको एक होल नंबर मिल रहा है? आप किसी भी दो होल नंबर को लेकर उन्हें ऐड करिए, ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर हमेशा एक होल नंबर मिले तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स के सेट पर एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही दो होल नंबर्स को लेकर अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। और अगर एक होल नंबर मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का सिंबल जो है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है होल नंबर्स के सेट के ऊपर। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सब्ट्रैक्शन जो है अपने आप में होल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो होल नंबर्स को लेकर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, दो होल नंबर्स को लेकर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा होल नंबर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 जो है अपने आप में एक होल नंबर है, 3 भी अपने आप में एक होल नंबर है, 1 अपने आप में होल नंबर है, 3 भी अपने आप में होल नंबर है। 1 में से अगर हमने 3 को माइनस किया तो 1 में से 3 को माइनस करने पर हमारा आंसर जो आएगा माइनस का 2 आता है। और ये माइनस का 2 जो है अपने आप में होल नंबर नहीं होता। केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी है इस बात को बताने के लिए कि ये सब्ट्रैक्शन का साइन जो होता है ये होल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है।
सेम ऐसे ही डिवीजन जो है वो होल नंबर्स के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्यों? दो होल नंबर्स को लेकर अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आपका हमेशा होल नंबर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट यही एग्जांपल ले लीजिए, 1 अपने आप में एक होल नंबर है, 2 भी अपने आप में एक होल नंबर है, लेकिन 1 में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 मिलता है। 1/2 जो है अपने आप में होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर रहता तो हम बोलते कि हाँ डिवीज़न जो है वो होल नंबर्स के सेट के ऊपर बाइनरी है। लेकिन हमने एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ लिया जिस एग्जांपल के माध्यम से हम ये बता सकें कि 1 अपने आप में होल नंबर है, 2 भी अपने आप में होल नंबर है, लेकिन 1 में 2 से डिवाइड करने पर 1/2 मिला। ये 1/2 जो है अपने आप में होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसी को कहा जाता है कि डिवीजन का साइन जो है वो बाइनरी नहीं है होल नंबर्स के ऊपर। बात अगर हम करें इंटीजर्स की बात अगर करें तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों के तीनों बाइनरी ऑपरेशन होते हैं इंटीजर्स के सेट के ऊपर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर लेकर आप उसके प्लस करिए, या आप उन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करिए, या उन दो इंटीजर्स को लेकर आप सब्ट्रैक्ट करिए, हमेशा आंसर जो है आपका एक इंटीजर आएगा। जिस सेट को आप लेकर चल रहे हैं आपका फाइनल आंसर उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जो भी सिंबल आपने लिया था वो अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन इंटीजर्स के सेट के ऊपर डिवीजन जो होता है वो बाइनरी नहीं होता है। यहाँ पर भी सेम यही एग्जांपल काफ़ी है बताने के लिए। 1 अपने आप में इंटीजर है, 2 भी अपने आप में इंटीजर है, लेकिन 1 में जब 2 से डिवाइड किया गया तो 1/2 मिला। 1/2 जो है अपने आप में इंटीजर नहीं होता। अगर ये इंटीजर नहीं है तो हम इस बात को यही कहेंगे कि इंटीजर्स जो सेट है उस इंटीजर सेट के ऊपर डिवीजन का जो सिंबल है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद बात अगर हम करें रैशनल नंबर्स की या बात अगर हम करें रियल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर और रियल नंबर इन दोनों सेट्स के ऊपर प्लस, इनटू, माइनस और डिवाइड ये चारों के चारों बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्यों होते हैं? आप किसी भी दो रैशनल नंबर को ले लीजिए, कोई भी दो रैशनल नंबर लेकर आप उसे प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, आंसर हमेशा आपका एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर आप ले लीजिए, उन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए या डिवाइड करिए, आंसर हमेशा आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसी बात को कहा जाता है कि रैशनल नंबर के सेट के ऊपर प्लस, इनटू, माइनस और डिवाइड जो है सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। यही सेम प्रोसेस रियल नंबर के ऊपर भी अप्लाई होता है। आप किसी भी दो रियल नंबर को ले लीजिए, दो रियल नंबर को लेकर अगर आप उसे प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें, डिवाइड करें तो आंसर हमेशा आपका एक रियल नंबर आएगा। आता है? इसलिए यहाँ पर सभी में यस लिखा हुआ है। ये जो आपको अभी आप सामने दिख रहा है इसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। इस रियल नंबर लाइन पर सब मिलता है। अगर आप इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में मिल जाएंगे, सारा का सारा होल नंबर आपको इंटीजर में मिल जाएगा, सारा का सारा इंटीजर आपको रैशनल नंबर में मिल जाएगा और सारे के सारे रैशनल नंबर्स आपको रियल नंबर्स में मिल जाएंगे। आपने नंबर सिस्टम के बेसिक को जाना हुआ है। ये हमारा रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पर आपको सभी चीज़ें मिलती हैं।
नेचुरल नंबर में मिलेगा, होल नंबर में मिलेगा, इंटीजर्स में मिलेगा, रैशनल नंबर में मिलेगा, सारे चीज़ इस रियल नंबर लाइन पर मिलता है, इसलिए हम इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसमें सारा चीज़ अवेलेबल है। बाइनरी ऑपरेशन दरअसल एक प्रोसेस होता है जो कि किसी सेट पर अप्लाई होता है, और सेट पर अप्लाई होने के बाद जो फाइनल आंसर मिले वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के एलिमेंट को लेकर आपने वो प्रोसेस अप्लाई किया था। और अगर इतना छोटा सा चीज़ करने पर आपका फाइनल आंसर उसी सेट को बिलोंग कर गया तो उस सिंबल के लिए हम बोलते हैं कि वो सिंबल अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है।